नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है फ्यूचर ब्राइट कोचिंग क्लासेस के अंदर। मेरा नाम है राजपाल सिंह। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बंग भंग या पार्टीशन ऑफ बंगाल, या फिर आसान भाषा में कहें तो बंग भंग। देखिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 के अंदर। पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था लॉर्ड कर्जन ने। शुरू से ही 1857 के रिवॉल्ट से ही बंगाल एक बहुत सशक्त केंद्र रहा है नेशनलिस्ट का या फिर राष्ट्रवादियों का। तो 1857 से लेके देश प्रेम की भावना, नेशनलिस्ट की भावना बंगाल के अंदर शुरू से ही थी, भले ही रविंद्रनाथ टैगोर हो या फिर कोई और हो। बंगाल हमेशा से ही बंगाल के अंदर नए नए रिवॉल्ट होते आ रहे थे। बंगाल के लोग ज़्यादा एजुकेटेड थे एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। दूसरा, बंगाल के अंदर उस समय 8 करोड़ की पॉपुलेशन थी, 8 करोड़ की पॉपुलेशन थी, जो कि भारत की उस समय के भारत की 1/4 पॉपुलेशन थी। और मतलब इतनी बड़ी पॉपुलेशन, और उन पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट सब नेशनलिस्ट थे, ठीक है, नेशनलिस्ट थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। तो इस सब को देखते हुए अंग्रेज़ों ने सोचा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और ऊपर से अंग्रेज जब से भारत आए थे वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहे थे, इसलिए अंग्रेज़ों ने बंगाल के फार्मूला भी, बंगाल में भी यही फार्मूला अपनाया, डिवाइड एंड रूल का। इसके पीछे कई सारे कारण थे। बंगाल की ऑलमोस्ट ज़्यादातर पॉपुलेशन ज़्यादा एजुकेटेड थी, ज़्यादा पढ़ी हुई थी। दूसरी, बंगाल के अंदर नेशनलिस्ट यानी राष्ट्रवादी विचारधारा बहुत तेज़ी से फैल रही थी। 1857 भी आपको बता दें बंगाल से ही शुरू हुआ था। तो शुरू से 1857 के बाद 1905 तक, जब तक ये बंगाल का पार्टीशन हुआ, जब तक भी बंगाली मेन सेंटर था इंडियन रिवॉल्यूशन का या फिर इंडियन फ्रीडम फाइटर्स का, तक बंगाल हमेशा से सेंटर रहा था, बंगाल हमेशा से केंद्र रहा था रिवॉल्यूशन का। ऊपर से बंगाल के अंदर 8 करोड़ की पॉपुलेशन थी, जो कि उस समय के भारत की 1/4 पॉपुलेशन थी। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अंग्रेज संभालना मुश्किल था। संभालना यानी उस तरीके से नहीं, रिवॉल्यूशन के तरीके से, क्योंकि सब के अंदर राष्ट्रवादी की विचारधारा थी, सबके अंदर रिवॉल्यूशन की विचारधारा थी। ऊपर से ये फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज जब से भारत आए थे वो डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला लेके चल रहे थे। तो उन्होंने यहाँ पे भी यही रूल डाला, डिवाइड एंड रूल का। उन्होंने क्या किया, आज का जो उड़ीसा, बिहार, कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ का, और आज जो वेस्ट बंगाल है वो, और बांग्लादेश है, बांग्लादेश, ये सब मिलके, और भी कुछ पार्ट, ये सब मिलके उस समय एक बंगाल था। उस समय एक बंगाल था, यानी कि उस समय भारत का सबसे बड़ा स्टेट बंगाल माना जाता था, बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। आज के समय जो राजस्थान है उसे भारत का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, परंतु उस समय बंगाल आज के राजस्थान से भी बड़ा था। तो इतने सारे एरिया और सब एरिया के लोग रिवॉल्यूशनरीज बन रहे थे। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने यहाँ डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला अपनाया। उस फॉर्मूले को कैसे अपनाया मैं आपको बताता हूँ। अंग्रेज़ों ने बंगाल को 2 हिस्सों में बांटा, एक था ईस्ट बंगाल और दूसरा था वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल के अंदर जो भी थे, ईस्ट बंगाल जो आज का बांग्लादेश है, ईस्ट बंगाल के अंदर सब मुस्लिम लोग थे। हम उनकी भाषा, उनका हम इसी बात से समझ सकते हैं कि ईस्ट बंगाल जो उन्होंने बनाया उसमें सब मुस्लिम थे। वेस्ट बंगाल जो बनाया उसमें सब हिंदू थे, ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर हिंदू थे।
ठीक है। ईस्ट बंगाल का कैपिटल बनाया ढाका और वेस्ट बंगाल का कलकत्ता, ठीक है। तो इन्होंने ये सब कुछ किया। तो हम इसी बात से समझ सकते हैं कि वो हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? डिवाइड एंड रूल, ये वाली उन्होंने पॉलिसी अपनाई। हिंदुओं को अलग कर दो, मुस्लिम को अलग कर दो। परंतु भारत के लोग उस समय ये बात समझ चुके थे, क्योंकि अगर उनको पार्टीशन करना था तो किसी तरीके से कर सकते थे, क्षेत्रफल तो बहुत सारे थे। पर उन्होंने मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया को ईस्ट बंगाल बना दिया, हिंदू डोमिनेटेड एरिया को वेस्ट बंगाल बना दिया। ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात थी, इसलिए भारतीयों ने इसका निष्कर्ष निकाला कि ये इन्होंने क्या किया है। तो आज हम इसी बंग भंग यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल को पढ़ते हैं। शुरू से ये तो थी देखिए प्रैक्टिकल बातें, जो कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन देना ही पड़ता था। अब हम थोड़ी थ्योरी यानी जो किताबी भाषा है उसको हम थोड़ी पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन वॉइस रॉय था इंडिया का, ठीक है। ये वॉइस रॉय कर्जन था। उस समय 1903 में इसने लॉर्ड कर्जन ने सबसे पहले पार्टीशन का सोचा था, बंगाल के पार्टीशन का सोचा था। परंतु लोगों के अंदर ये बात काफ़ी पहले से ही स्प्रेड हो गई थी। लोगों के अंदर आक्रोश की भावना थी। बड़े बड़े लिबरल लीडर्स लेटर लिख रहे थे, पत्र लिख रहे थे, भाषण दे रहे थे, थोड़ा बहुत धरना दे रहे थे। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, इतना सब कुछ किया, हम ये कर देंगे, लोगों को आश्वासन दिया कि बंगाल का पार्टीशन नहीं होने देंगे। फिर 19 जुलाई 1905 को असेंबली के अंदर 19 जुलाई 1905 को बिल प्रेजेंटेड किया गया लेजिस्लेचर में ये, और 26 अक्टूबर 1905 में बंग भंग हो गया, पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया। ये डेट आप याद रखिएगा। बंगाल का पार्टीशन कब हुआ था? 26 अक्टूबर को हुआ था 1905 में, 26 अक्टूबर 1905, 26 अक्टूबर 1905 में ये पार्टीशन हो गया। इस लिबरल लीडर्स ने बोला कि हम बंगाल का पार्टीशन नहीं होने देंगे, हम मेमोरेंडा करेंगे, लेटर्स लिखेंगे, धरना देंगे, ये सब कुछ करेंगे। लोगों ने काफ़ी उन पर विश्वास किया, बहुत उनका सहयोग दिया। परंतु ये 26 अक्टूबर 1905 को ये बंगाल का बंग भंग हो गया। बंग भंग होते ही लोगों का लिबरल लीडर से विश्वास उठ गया। लोगों ने लिबरल्स को अपना लीडर मानने से ही मना कर दिया। लिबरल यानी मॉडरेट। फिर लिबरल के बाद आए एक्सट्रीमिस्ट। कौन आए? एक्सट्रीमिस्ट। लिबरल्स के बाद एक्सट्रीमिस्ट, क्योंकि फेज ऑफ कांग्रेस मैंने पहला लिबरल फेज कराया 1885 से 1905, इसलिए मैंने सोचा पहले फेजेस ही करा देते हैं। पहले मैंने सोचा कि 1905 से बंग भंग लेते हैं, फिर अगला फेज कराते हैं। 1905 को बंग भंग हुआ और 1905 को ही लिबरल फेज ऑफ कांग्रेस यहीं फिनिश हो गया। लिबरल फेज ऑफ कांग्रेस यहीं फिनिश हो गया। लोगों का कांग्रेस के लिबरल लीडर्स से विश्वास उठ गया और यहीं लिबरल फेज ऑफ खत्म हुआ। 1905 में लिबरल्स खत्म हुए और एक्सट्रीमिस्ट की उत्पत्ति हुई 1905 में। ये खत्म लिबरल और ये एक्सट्रीमिस्ट स्टार्ट हो गए यहीं से। तो इसके बाद बंग भंग के बाद उन्होंने बोला हम ये कर देंगे, बंग को भंग होने ही नहीं देंगे, इतना सब कुछ। और बंगाल का पार्टीशन हो गया 26 अक्टूबर 1905 को और लोगों का विश्वास उठ गया लिबरल लीडर्स के ऊपर से। 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन की डेट थी। डेट ऑफ पार्टीशन ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ठीक है। डेट ऑफ पार्टीशन 16 अक्टूबर 1905 में पार्टीशन हो गया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये बंगाल का पार्टीशन का क्या फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला था डिवाइड एंड रूल का। डिवाइड एंड रूल। डिवाइड किस किस को डिवाइड करें? हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करो और हिंदुस्तान पे रूल करो, इंडिया पे रूल करो। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 2 बंगाल बना दी। एक बंगाल बना दिया ईस्ट बंगाल, एक बना दिया वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट। आज का जो बांग्लादेश है वो ईस्ट बंगाल है प्रेजेंट में, बांग्लादेश। और वेस्ट बंगाल जो आज के बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा और जो आज वेस्ट बंगाल है वो, ये सब आज का वेस्ट बंगाल है और ये आज का प्रेजेंट बांग्लादेश ईस्ट बंगाल है।
तो ईस्ट बंगाल था मुस्लिम डोमिनेटेड, वेस्ट बंगाल था हिंदू। ठीक है, पहले तो ये सब एक ही थे, परंतु उन्होंने डिवाइड इस प्रकार से किया कि हिंदू अलग हो जाएं और मुस्लिम अलग हो जाएं। इस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया। बाकी वो किसी भी क्षेत्रफल में, किसी ज्योग्राफिकल एरिया में वो डिवाइड कर सकते थे, परंतु उन्होंने हिंदू और मुस्लिम के तरीके से उन्होंने डिवाइड किया था बंगाल को। ईस्ट बंगाल का कैपिटल रखा ढाका को, वेस्ट बंगाल का कलकत्ता को। ठीक है, ये आप बात याद रखिएगा। मैंने ये वापस इसलिए रिपीट कर दी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये डेट याद रखिएगा। और लॉर्ड कर्जन ने ये पार्टीशन किया था। अब देखिए, पार्टीशन तो हो गया था और लोगों को भी ये समझ में आ गया था कि इन्होंने जानबूझ के ये पार्टीशन किया है और ये हमको अलग अलग करने का इन्होंने प्रयास किया है। उसके बाद हिंदुओं ने और मुस्लिम ने एक दूसरे को राखियाँ बांधी, एक होने की कोशिश की, परंतु कितना भी एक हो, ये दोनों अब अलग अलग हो चुके थे। क्या उन समझ में आ चुका था कि इन्होंने ये जानबूझ के किया, हमको अलग करने का इनका प्रयास है। फिर लोगों ने बहुत प्रचार किए, लिबरल लीडर्स वहीं ख़त्म हो गए, नए लीडर्स की वहाँ उत्पत्ति हुई, न्यूज़पेपर के अंदर रोज़ आर्टिकल आते थे और बहुत सारे प्रचार हुए। फिर एक्सट्रीमिस्ट की उत्पत्ति हुई और पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद देश की आज़ादी की लड़ाई और तेज़ हो गई और एंटी पार्टीशन मूवमेंट बढ़ा और तेज़ हो गया। 7 अगस्त 1905 में ही अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे, बंगाल के पार्टीशन से पहले ही। और पार्टीशन के बाद बहुत धरने हुए, बहुत सब कुछ हुआ। लिबरल लीडर बंगाल के पार्टीशन के बाद कभी रिवॉल्यूशनरीज ने पीछे, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि उसके बाद लड़ाई और तेज हो चुकी थी और लोग समझ चुके थे कि ब्रिटिशर्स हमको कुछ भी करके हमको डिवाइड करना चाहते हैं और रूल करना चाहते हैं। आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्यूचर ब्राइट कोचिंग क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।